सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ये आपके इमेज में तीन अलग अलग तरह की आपको केबल्स नज़र आ रही है। इन तीनों अलग अलग केबल्स का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में यदि आप जानकारी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना लाइक और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। दोस्तों, जैसा कि आप नंबर 1 पे जो इमेज देख पा रहे हो, ये आपकी 3.5 कोर की केबल कहलाएगी। एंड नंबर 2 पे आपकी 3 कोर की केबल कहलाएगी। एंड नंबर 3 पे जो आपके सामने इमेज है वो है 4 कोर की केबल। तो अब जानेंगे कि इन तीन अलग अलग तरह की केबल्स का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों। तो हम जानेंगे कि किस तरह से किस केबल का हम उपयोग करेंगे। तो इसे जानने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो केबल्स का हम उपयोग कर रहे हैं ये अभी हम एसी सिस्टम के लिए बात करें। हमारे एसी के जो सिस्टम होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज सिस्टम होता है। तो 3 फेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 फेज सिस्टम के अंदर हमारे पास में हम ट्रांसफार्मर की मदद से हम अपने घर की तरफ लोड आता है। तो ट्रांसफार्मर में हम जो मान रहे हैं वो मान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर जो आपका सेकेंडरी साइड होता है वो आपका स्टार कनेक्टेड होता है। यदि स्टार कनेक्टेड है तो मान लेते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जिसकी सेकेंडरी साइड आर कनेक्टेड इन है स्टार। यदि यदि मान लेते हैं, यदि हम ये माने कि हमारे लोड जो होते हैं वो दो तरह से, लोड सिस्टम जो होता है हमारा दो तरह का, एक होता है बैलेंस लोड, एक होता है अनबैलेंस लोड। तो अभी हम बैलेंस लोड के बारे में जानेंगे। बैलेंस लोड के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक फेज पे धारा का मान जो होता है वो समान होगा। यदि प्रत्येक फेज पे धारा का मान समान होगा तो न्यूट्रल करंट का मान 0 होगा। तो मान लेते हैं कि 10 एम्पियर की करंट आर फेज में से जा रही है, वाई फेज में फिर 10 एम्पियर की जा रही है एंड बी फेज में भी 10 एम्पियर की जा रही है। तो हमारे सामने एक वेबसाइट है जिसके अंदर मैं इन सारी वैल्यू को पुटअप करके आपको बताता हूँ क्या न्यूट्रल करंट कितनी आती है। तो देखिए आपके सामने इमेज में शो हो पा रहा है एक वेबसाइट के जरिए कि ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि न्यूट्रल करंट का मान कितना है। तो बिल्कुल 0 आ रहा है। अब देखिए, यदि न्यूट्रल करंट का मान 0 आ रहा है, यदि आपका सिस्टम बिल्कुल बैलेंस है, आपका लोड का मान समान है, तो आप वहाँ 3 कोर की केबल का उपयोग कर सकते हो। तो समझ में आया तो अच्छी बात है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 3.5 कोर की केबल्स के बारे में। तो 3.5 कोर की केबल्स में आपको नज़र आ रहा है कि 3 कोर की जो केबल दिख रही है, 3 कोर आपको बिल्कुल एक जैसे समान दे रही है, लेकिन एक जो चौथी कोर है वो कोर का साइज जो है वो छोटा है। अब ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए मैं आपको वापस से बात बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर में अभी हमने बात करी थी कि अभी हमारा जो लोड था वो बिल्कुल बैलेंस था। अब हम बात करेंगे कि लोड जो है वो अनबैलेंस है, लेकिन इतना भी अनबैलेंस नहीं है। अब देखिए, जैसा कि आप इमेज में फिर से देख पा रहे हो कि मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है और लोड आर कनेक्टेड है। अब मान लेते हैं कि लोड हमारा जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। तो जैसे मान लेते हैं कि एक फेज पे 10 एम्पेयर की करंट जा रही है, दूसरे लोड पे 8 एम्पेयर की करंट जा रही है एंड तीसरे लोड पे 9 एम्पेयर की करंट जा रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से न्यूट्रल पे भी हमें करंट की वैल्यू मिलेगी। तो इसे हम जानने के लिए, न्यूट्रल करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और इन वैल्यू को पुटअप करते हैं। आर फेज के लिए 10, वाई फेज के लिए 8 एम्पेयर एंड बी फेज के लिए 9 एम्पेयर। तो हमें न्यूट्रल पे जो करंट कैलकुलेट होके हमारे सामने आई है वो है 1.73 एम्पेयर। तो ये तीनों कोर की केबल से देखी जाए तो बहुत ही कम एम्पेयर की करंट है। तो बहुत ही कम एम्पेयर की करंट है, तो ऐसी जगह इसमें से हमारा करंट का जो मान होगा वो कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो कम होगा तो ऐसी ही जगह पे हम उस केबल का उपयोग करेंगे जहाँ पे न्यूट्रल करंट का काम कम होता है, वहाँ पे हम 3.5 कोर की केबल का उपयोग करते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसी केबल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर जो होता है वो हम लोड को इक्वल रखते हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि लोड थोड़ा बहुत अनबैलेंस हो जाए तो हम उन इंडस्ट्री के अंदर 3.5 कोर की केबल का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ लोड थोड़ा सा अनबैलेंस होता है।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 4 कोर की केबल के बारे में। तो 4 कोर की केबल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम फिर से अपने ही सिस्टम पे चलते हैं कि मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है जिसमें स्टार कनेक्टेड है, और जो अब की बार हमारा जो लोड कनेक्टेड है वो अनबैलेंस तो है लेकिन कुछ ज़्यादा ही अनबैलेंस है। मान लेते हैं कि एक फेज में 10 एम्पेयर की करंट जा रही है, दूसरे फेज में 3 एम्पेयर ही जा रही है एंड तीसरे फेज के अंदर 5 एम्पेयर की करंट जा रही है। तो अब न्यूट्रल करंट की वैल्यू क्या होगी? तो फिर से हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर चलने के बाद में हम करंट को करते हैं कैलकुलेट। तो करंट को कैलकुलेट करते हैं, तो चलो हम फिलअप कर देते हैं आर फेज के लिए, वाई फेज के लिए और बी फेज के लिए। तो हमारे बी फेज के लिए हमने करंट को कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास में जो करंट की वैल्यू आई है वो आई है 6.24 एम्पेयर। तो देखिए दोस्तों, अब आप गौर करिए कि आपके 10 एम्पेयर करंट, 5 एम्पेयर करंट और 3 एम्पेयर की करंट, लेकिन न्यूट्रल करंट जो है वो किसी एक कंडक्टर से या 2 कंडक्टर से काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उन कोर की तुलना में न्यूट्रल में करंट ज़्यादा जा रही है। तो ज़्यादा जा रही है, इस वजह से हमें वहाँ पे 3 कोर की केबल, मैं 3.5 कोर की केबल उपयोग नहीं ले सकता, क्योंकि करंट का मान ज़्यादा होने पे हीट प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से वायर का जलने का खतरा रहेगा। तो हम चाहते हैं कि वहाँ हम 4 कोर की केबल काम में लेंगे। कितनी दोस्तों? हम 4 कोर की केबल को काम में लेंगे, जिसकी वजह से इसमें अगर धारा का मान बढ़ भी जाए तो उस केबल को किसी भी तरह की कोई क्षति ना पहुँचे।